नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं बिल्ली मौसी आपके लिए एक बार फिर एक और मोरल स्टोरी लेकर आई हूँ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सालों पहले गर्मियों के मौसम में एक दिन जंगल में सभी जानवर आराम कर रहे थे। बघीरा नाम के पैंथर को कुछ दूर झाड़ियों के बीच बच्चे के रोने की आवाज आती है। बघीरा जब झाड़ियों के पास जाकर देखता है तब उसे एक बच्चा दिखाई देता है। बघीरा उस बच्चे को उठाकर भेड़ियों की गुफा के बाहर ले जाकर छोड़ देता है और वहीं पीछे छुप जाता है। भेड़िए जब अपनी गुफा के बाहर आकर उस इंसानी बच्चे को देखते हैं, रक्षा और कौन तो हैरान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि इसे यहाँ कौन छोड़कर गया। अब इसका ध्यान हमें ही रखना पड़ेगा और उसे अपने साथ रखने के लिए सोचते हैं। तभी अचानक वहां एक लकड़बग्घा आ जाता है जिसका नाम तबाकी है और उस इंसानी बच्चे को देख लेता है और शेर खान को उसकी खबर देने के लिए भाग जाता है। शेर खान उस जंगल का सबसे खतरनाक और खूंखार शेर है। सभी भेड़िए मिलकर एक सभा बुलाते हैं ताकि उस इंसानी बच्चे की रक्षा कर सके। सभा का लीडर उन्हें बोलता है, जिसका नाम अकेला है, यह बच्चा इंसान का बच्चा है, जन्म से भेड़िया नहीं है। तभी अचानक बघीरा वहां आ जाता है और उस इंसानी बच्चे को भेड़ियों के झुंड के साथ रखने के लिए कहता है और कहता है, हम सब मिलकर इसका ध्यान रखेंगे। और अकेला मान जाता है। तभी शेर खान वहां आ जाता है। बच्चे को भेड़ियों के बीच देखकर शेर खान को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वही उस बच्चे को इंसान की बस्ती से उठाकर लाया था। अकेला उसे कहता है कि यह जंगल का कानून नहीं है। बेहतर यह होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, अब यह बच्चा हमारे झुंड का सदस्य है। अगर तुमने इस बच्चे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो तुम्हें हमसे लड़ना होगा। शेर खान कहता है, आज तो मैं इस बच्चे को छोड़ रहा हूँ, लेकिन जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं इसे मार दूंगा। यह कहकर वहां से चला जाता है। धीरे धीरे समय बीतता जाता है। उस जंगल को काटकर इंसानों ने वहां इंसानी बस्ती बना ली थी और अब वह इंसानी बच्चा भी बड़ा हो गया था, जिसका नाम सभी ने मिलकर मोगली रखा था। मोगली बड़ा हो चुका है, वह जंगल में बघीरा के साथ घूमता है। बघीरा उसे शिकार करना सिखाता है। उस जंगल में बल्लू नाम का एक भालू था जो मोगली को जंगल के नियम कानून सिखाता है। जंगल के सभी जानवर, छोटे बड़े, सभी मोगली के दोस्त बन जाते हैं। मोगली अब अपने परिवार के साथ आराम से रहता है। उसके बहुत सारे छोटे बड़े भाई बहन होते हैं। बल्लू सभी भेड़ियों को जंगल में दौड़ना सिखाता है। बल्लू कहता है कि तुम दौड़ोगे और बघीरा तुम्हारा पीछा करेगा, एक शिकारी की तरह। सभी जंगल में दौड़ लगाना शुरू कर देते हैं, मगर मोगली को भेड़ियों की तरह दौड़ना नहीं आता है और वह थक कर पीछे रह जाता है और रुककर पानी पीने लगता है। तभी बंदर उसे फल का लालच देकर अपनी तरफ बुलाने लगते हैं और बल्लू देख लेता है और मोगली को पकड़ लेता है। वह समझाता है, बंदर बेअकल होते हैं जो सिर्फ का के अलावा किसी से नहीं डरते। मोगली पूछता है कि यह का कौन है। बल्लू उसे बताता है कि का उस जंगल का सबसे बड़ा अजगर है। जब से जंगल है तब से वह है और वह आने वाला कल और बीता कल बता सकती है। तभी उन्हें एक गाय दिखाई देती है जिसे शेर खान ने मारा होता है। बल्लू मोगली को वहां से चलने को कहता है। रात को भेड़ियों की सभा में बल्लू सबको यह बात बताता है कि शेर खान ने जंगल के नियम तोड़े हैं और एक गाय को मारा है। तभी दूसरे भेड़िए कहते हैं कि यह सब उस मोगली की वजह से हो रहा है, उसी की वजह से शेर खान हमारा दुश्मन बन गया है। हमें मोगली को यहाँ से निकाल देना चाहिए, लेकिन अकेला ऐसा नहीं चाहता है और भेड़ियों से थोड़ा वक्त मांगता है। अकेला बघीरा और बल्लू को कहता है कि तुम इसे दौड़ना सिखाओ, अगर यह दौड़ में जीत गया तो भेड़िए इसे अपने साथ रख लेंगे।
अगले दिन बल्लू उसे दौड़ने के लिए ट्रेनिंग देने लगता है और कहता है कि तुम जानवर नहीं, तुम इंसान के बच्चे हो, तुम दोनों पैर से तेज दौड़ सकते हो और पेड़ों पर उछलकर आगे निकल सकते हो। मोगली, तुम्हें छलांग लगाना सीखना होगा। एक दिन मोगली पानी में नहा रहा होता है, तभी वहां अचानक शेर खान आ जाता है और मोगली पानी में छिप जाता है। मगर शेर खान को पता लग जाता है और मोगली वहां से भागने लगता है और वह एक गड्ढे में गिर जाता है और एक हाथी उसे गड्ढे से बाहर निकालता है। और तभी वहां बघीरा आ जाता है और मोगली को लेकर चला जाता है। तभी रात हो जाती है और बघीरा मोगली को कहता है कि इंसान शेर खान को मारने आ रहे हैं। उन्होंने एक शिकारी को बुलाया है, मगर शेर खान को मारना इंसानों के लिए आसान नहीं है क्योंकि शेर खान बहुत चालाक है और यह जंगल तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं है। तुम भी इंसानों की बस्ती में चले जाओ। मोगली कहता है कि जंगल मेरा घर है। बघीरा कहता है कि तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है क्योंकि शेर खान ने सालों पहले तुम्हारे माता पिता को मारा था और वह तुम्हें भी मारना चाहता है। मोगली कहता है कि अगर मैं कल रेस जीत गया तो भेड़ियों की टोली मुझे अपना लेगी और मेरी रक्षा करेगी। और वहां से चला जाता है। तभी वह देखता है गांव वाले मिलकर शेर खान को पकड़ने के लिए जाल बिछा रहे हैं। तभी वहां तबाकी आ जाता है, जिसकी पूंछ में आग लग जाती है। वह आग बुझाने के लिए पानी में कूद जाता है। मोगली उससे पूछता है, यह आग क्या चीज है? तबाकी उसे बताता है कि यह सूरज से ज्यादा गर्म और तेंदुए से ज्यादा तेज है। फिर मोगली अपने घर चला जाता है। तभी उसकी माँ वहां आ जाती है। मोगली उसे कहता है कि मुझे कल दौड़ में जितना ही होगा, अगर मुझे जंगल में रहना है भेड़ियों के साथ, तो मुझे कल किसी भी हालत में दौड़ में जितना ही होगा। उसकी माँ बोलती है, तुम जरूर जीतोगे। अगले दिन दौड़ शुरू होने वाली ही होती है। तभी अकेला कहता है कि जो दौड़ में जीतेगा वह भेड़ियों की टोली में शामिल हो जाएगा और हमारे साथ शिकार पर आएगा। जिसे बघीरा पकड़ लेगा उसे झुंड से बाहर निकाल दिया जाएगा और दौड़ शुरू हो जाती है। मोगली भेड़ियों के साथ दौड़ने लगता है और शॉर्टकट लेकर पेड़ों से उछलकर दौड़कर जीत के करीब पहुंच जाता है। तभी बघीरा उसे पकड़ लेता है क्योंकि बघीरा चाहता था कि वह भेड़ियों की टोली से दूर चला जाए। मोगली बल्लू को सब सच बता देता है और वहां से गुस्सा होकर चला जाता है। तभी बंदर उसे फल का लालच देते हैं और मोगली को पकड़कर पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। मोगली का भाई यह सब देख लेता है और बल्लू और बघीरा को बता देता है कि बंदर मोगली को पकड़ कर ले गए हैं। बघीरा और बल्लू मोगली को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। बंदर उसे पहाड़ों पर गुफाओं में ले जाते हैं। मोगली खुद को बचाने की कोशिश करता है, मगर पत्थर पर टकराकर बेहोश हो जाता है। बंदर उसे गुफा में एक पत्थर पर लेटा देते हैं। तभी शेर खान वहां आ जाता है। यह सब शेर खान का ही प्लान था। जैसे ही शेर खान उसे खाने लगता है, बल्लू और बघीरा वहां आ जाते हैं और मोगली को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बंदर बल्लू और बघीरा को घायल कर देते हैं। तभी वहां का आ जाती है और मोगली को बचाने की कोशिश करती है। शेरखान और बंदर डर कर वहां से चले जाते हैं। मोगली जंगल में अकेला बैठा हुआ होता है। तभी उसका भाई आ जाता है और उसे कहता है कि हम मिलकर एक साथ रहेंगे। हम दोनों बहुत अलग हैं। लेकिन मोगली गुस्से में आकर उसे कहता है कि हम अलग नहीं, हम कमजोर हैं। उसका भाई बुरा मानकर वहां से चला जाता है। मोगली को अपनी गलती का एहसास होता है। वही अकेला अपने झुंड के साथ शिकार कर रहा था, तब उसके हाथ से शिकार छूट जाता है। इससे अकेला बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि शिकार छूटने पर टोली का नया सरदार चुना जाता है। रात होते ही मोगली का के पास चला जाता है अपने सवालों का जवाब मांगने, लेकिन वह का को देखकर बहुत डर जाता है और बहुत डरते डरते का से पूछता है कि क्या आप आने वाला कल और बीता कल देख सकती हो? का कहती है कि तुम क्या जानना चाहते हो? मोगली उसे पूछता है कि तुमने मुझे क्यों बचाया?
का कहती है कि तुम सबसे अलग हो और आने वाले समय में तुम भेड़ियों के लीडर बनोगे क्योंकि मैं भविष्य देख सकती हूँ। तभी वहां शेर खान आ जाता है और भेड़ियों में फूट डालने के लिए कहता है, तुम्हारे सरदार से आज शिकार छूट गया था, अब तुम्हें नया सरदार चुनना होगा। सभी एक एक करके सारे भेड़िए अकेला से लड़ने के लिए आ जाते हैं। अकेला बहुत बहादुरी से सभी से लड़ते हुए सभी को हरा देता है और घायल होकर जख्मी हो जाता है। मोगली वहां आ जाता है और यह सब देखकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है, मगर बघीरा उसे रोककर कहता है, यह जंगल का कानून है। मोगली सब देखकर समझ जाता है कि सब शेर खान की चाल है। मोगली वहां से चला जाता है और गांव जाकर आग लेकर आता है। सभी को आग दिखाकर रोकने लगता है और शेर खान को भी डराने लगता है। शेर खान भी आग से डर जाता है और मोगली से कहता है कि एक दिन मैं तुम्हें खत्म करके रहूंगा, और वहां से चला जाता है। मोगली अकेला के पास जाता है और अकेला कहता है कि तुमने जंगल के कानून को तोड़ा है और इंसानों की चीज को जंगल में लेकर आए हो, और वहां सभी जानवर उस आग से डर रहे थे। मोगली उदास होकर इंसानों की बस्ती के पास चला जाता है, जहां सभी इंसान उसे घेर लेते हैं। मोगली उन पर आग से हमला करता है, वह उसे पकड़ लेते हैं। अगले दिन जब मोगली की आंख खुलती है तो वह एक पिंजरे में बंद होता है। वह पिंजरे को तोड़ने की कोशिश करता है, मगर वह नहीं टूटता। गांव के बच्चे उसे परेशान करते हैं। रात को बघीरा मोगली से मिलने आता है और मोगली से कहता है कि अब यही तुम्हारा घर है, तुम्हें यही रहना होगा और इंसानों के तौर तरीके सीखने होंगे। मोगली कहता है, तुम्हें यह सब कैसे पता? तो बघीरा कहता है कि पहले मैं भी इंसानों के साथ ही रहता था, और उसे वहां निशान दिखाता है और वहां से चला जाता है। शिकारी यह सब देख लेता है और उसे मोगली पर तरस आ जाता है। वह पिंजरे का दरवाजा खोल देता है और मोगली को खाना खिलाकर बताता है कि मैंने तुम्हारा निशान देखा है, यह शेर के पंजों के निशान है। हम दोनों का दुश्मन एक ही है, और उसे अपना गांव दिखाता है। धीरे धीरे मोगली इंसानों के साथ रहने के तौर तरीके सीखने लग जाता है। शिकारी मोगली को चाकू चलाना सिखाता है और मोगली भी वहां खुशी खुशी रहने लगता है। अचानक एक दिन मोगली का भाई वहां आता है, उसे बताता है शेर खान ने उनका सब कुछ छीन लिया है। मोगली कहता है कि मुझे अब इससे कोई लेना देना नहीं है, यह तुम्हें तब सोचना चाहिए था जब तुमने मुझे टोली से बाहर निकाल दिया था। और वापस गांव लौट आता है। गांव वाले मिलकर त्योहार मना रहे होते हैं। वह सब आपस में बात कर रहे होते कि तभी शिकारी बोलता है, मैंने बहुत सारे जानवर मारे हैं, एक दिन शेर को भी मार दूंगा। और वह अपने घर लौट आते हैं। मोगली देखता है कि वहां पर बहुत सारे जानवरों को मार कर सजाया गया है और उसमें उसके भाई का भी चेहरा है। यह सब देखकर वह बहुत दुखी हो जाता है। वह उस शिकारी को मारने की सोचता है, मगर वह ऐसा नहीं करता क्योंकि उसकी पीठ पर शेर खान का गांव दिख जाता है। वह समझ जाता है कि वह अकेला शेर खान को नहीं मार पाएगा। वह टूटा हुआ दांत उठा लेता है और वह उस हाथी के पास ले जाता है जिसने उसकी जान बचाई थी, और उससे सौदा करता है, मैं तुम्हें उस शिकारी के पास ले जाऊंगा जिसने तुम्हारा दांत तोड़ा था। बदले में तुम्हें मुझे शेर खान को मारने में मेरी मदद करनी होगी। फिर वह अपने दोस्तों के पास आ जाता है और कहता है कि अब हमें मिलकर शेर खान को मार देना चाहिए, लेकिन अकेला उसे मना करता है। यह जंगल का कानून नहीं है, लेकिन मोगली नहीं मानता है और उसे मारने की ठान लेता है। अगले दिन मोगली गांव के पास जाकर शेर खान को आवाज लगाने लगता है और शेर खान भी वहां आ जाता है। शेर खान उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन मोगली आवाज करके सभी हाथियों को वहां बुला लेता है और वह हाथी शेर खान को मारने लग जाते हैं। सभी गांव वाले भी यह देख रहे होते हैं। मोगली अपने चाकू से शेर खान को मारने लग जाता है, लेकिन शेर खान उस पर हमला कर देता है और मोगली पेड़ पर चढ़ जाता है। शेर खान भी पेड़ पर चढ़ने की कोशिश करता है, मगर वह पेड़ पर फंस जाता है
और मोगली अपने चाकू से शेर खान को मारने लगता है। तभी वह शिकारी उस शेर पर हमला करता है और मोगली हाथी से कहता है, यह वही शिकारी है जिसने आपका दांत तोड़ा था। तो वह हाथी उस शिकारी को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। गोली की आवाज सुनते ही सभी साथी मोगली की तरफ दौड़ने लगते हैं। तभी शेर खान पेड़ से निकलकर भागने लगता है और शिकारी उस पर गोली चलाने लगता है और गलती से वह गोली मोगली के हाथ पर लग जाती है और शेर खान उसे मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ने लगता है। शिकारी एक और गोली चलाता है और वह गोली अकेला को लग जाती है और हाथी शिकारी पर हमला करके उसकी जान ले लेता है और मोगली के साथी वहां आ जाते हैं। शेर खान जंगल की तरफ चला जाता है। अकेला बोलता है, आज से तुम मुखिया हो, और वह धीरे धीरे दम तोड़ देता है। मोगली चाकू उठाकर शेर खान को मारने के लिए जंगल में जाता है। वह शेर खान को मार देता है और झुंड का मुखिया बन जाता है और जंगल में खुशहाली बहाल कर देता है। अब ना शेर खान बचा था ना शिकारी। मोगली जब तक मुखिया रहा तब तक जंगल में खुशी थी।